हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लेने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 11th में होती है सीबीएसई बोर्ड में, उसका चैप्टर 4 की समरी ले रहे हैं, ओवरव्यू समरी। और क्विकली हम इसको लेते हैं। तो इसका टाइटल है बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक इंटेंजिबल, एक इंसेपरेबल, पेरिशेबल एंड हेट्रोजीनियस। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसी से ही बिजनेस सर्विसेज के मीनिंग निकलते हैं। अदरवाइज हम समझ सकते हैं कि बिजनेस सर्विसेज जो होती हैं वो डीड्स होती हैं या परफॉर्मेंसेज होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम सर्विसेज को छू नहीं सकते, टच या फील नहीं कर सकते। इनसेपरेबल का मतलब होता है कि हम सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे, ज़्यादातर केसेस में ऐसा रहता है। पैरिशेबल का मतलब है कि इनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको इन्वेंट्री में नहीं रख सकते। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि सर्विसेज अलग होती हैं एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर पे, और या फिर सेम प्रोवाइडर टाइम टू टाइम अलग अलग सर्विस डिलीवरी करता है। और आगे बढ़ते हैं तो आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। पहले बैंकिंग सर्विसेज की इसमें बात करी गई है। तो बैंक जो होता है वो डिपॉजिट करता है और लोन देता है। इसी से ही पूरी बैंकिंग सेक्टर फंडामेंटल अपना लेके चलता है। और टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट की बात करें तो सेविंग अकाउंट होता है इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें कि वो अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। करंट अकाउंट होता है बिजनेस पर्सनस के लिए, जो अपना बिजनेस का पैसा उसमें डिपॉजिट करते हैं और उस पर उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है कि जैसे कि हम अपना पैसा एक फिक्स समय के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि 6 महीने, 3 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा, तो फिर बैंक हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट उस पर देता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है कि हम आरडी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और फिक्स डिपॉजिट को एफडी कहते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट में होगा, रिकरिंग मीन्स हर महीने, हर एक सर्टन डेज के बाद में हम इतना रुपए जमा करेंगे तो भी बैंक कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, और वो पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ कोऑपरेटिव्स बैंक होते हैं। कोऑपरेटिव्स का मतलब अभी हमने लास्ट चैप्टर में समझा था। सेंट्रल बैंक होता है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है, और जितने बैंक्स हैं उनको वो गाइड करता है, रेगुलेट करता है। इंडिया में आरबीआई है। और सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बैंक देखिए क्रेडिट देते हैं, चेक देते हैं, ड्राफ्ट सर्विस देते हैं, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम सर्विस, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज बैंक दे रहे होते हैं। उसके बाद में आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या है? देखिए इंश्योरेंस है एक कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में प्रीमियम पे करेंगे फॉर ए सर्टन कंडीशन, फॉर ए सर्टन लॉस, कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमें इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं। इसको आप अभी यहाँ से इतना ही समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और डिटेल में जब हम जाएंगे तो हम इसको समझाएंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात आती है तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मैरीन इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मोटर इंश्योरेंस होता है। तो जैसे फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए घर या दुकान है, उसमें कोई आग लग जाती है तो फिर जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इस तरीके से ये इंश्योरेंस बने हुए होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो मतलब फिजिकल मूवमेंट गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। रोड से जा सकता है, रेलवे से जा सकता है, हवाई जहाज से जा सकता है, वाटर में शिप से जा सकता है, या पाइपलाइन से भी कुछ चीज़ें गैस ऑयल जैसे जा सकते हैं। वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें तो मतलब है गोडाउन की, हम सामान को संभाल के रखेंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ये डिमांड ऑन सप्लाई को मैनेज करता है, प्राइस को स्टेबलाइज करता है, सामान को ख़राब होने से बचाता है। ये वेयर हाउस भी देखिए पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट के हो सकते हैं, दैन बॉन्डेड हो सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज हो सकते हैं।
एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करें तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, पोस्टल सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज यहाँ पर आ सकती हैं। तो ये मैंने क्विकली लिया है चैप्टर 4 का जो बिजनेस सर्विसेज उसका ओवरव्यू। और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।